हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अजीम सहाबी रसूल हैं। दुनिया में आपका नाम उमर है और आसमानों में आपको फारूक के नाम से याद किया जाता है। आसमानी किताब तौरात शरीफ में आपका नाम मंतिकुल हक है, यानी हक बात कहने वाले। और आपके अदल इंसाफ, आपका अंदाज़े हुक्मरानी, आपका अपनी रियाया, अपनी आवाम से मोहब्बत और उनकी खिदमत और उनकी खबरगिरी करने का जो अंदाज था वो बड़ा बेमिसाल अंदाज था। इसीलिए आप आदलुल असहाब कहलाए। तमाम सहाबा में सबसे बढ़कर अदल करने वाले हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 63 साल की आपने उम्र दुनिया में पाई और 12 साल तक आप एक अच्छे अंदाज से खिलाफत के फराइज सर अंजाम देते रहे। आपका दौरे खिलाफत मुसलमानों के लिए एक उरूज का दौर था, एक सुनहरा दौर था कि आपका अंदाज़े हुकूमत, आपका अदल व इंसाफ, आपका मुबारक अखलाक व किरदार, खौफ खुदा, तकवा व परहेजगारी, आजिज़ी और इंकिसारी, ज़ुहद, रहमदिली, ये जितने औसाफ थे, ये इतने आला औसाफ थे कि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए बेहतरीन नमूना हयात जो है वो आप छोड़ कर गए। किसी ने क्या खूब कहा, बहारे बाग ईमा हजरत फारूक आज़म है, चरागे बज़्म इरफान हजरत फारूक आज़म है। रसूलुल्लाह ने फारूक को अल्लाह से मांगा, अताए रब्बे सुबहान हजरत फारूक आज़म है। न क्यों वो जात चमके जिसने दीने पाक को चमकाया, जहां के महरे ताबा हजरत फारूक आज़म है। तो मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान व अज़मत के क्या कहने। ये मुख्तसर सा जो आपके सामने तारुफ आपकी शख्सियत का पेश किया है। यूं तो आपकी फजीलत और अहमियत मैं आपके सामने रखता हूं कि बेपनाह है, और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र, आपकी मोहब्बत, ये भी एक कमाल की चीज है। याद रखें, हमारी मजलिसें, हमारी बैठकें, हमारे आपस में जो हम बैठकर बातें करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में अगर हम देखें, हमारी ये बैठकें, हमारी ये मजलिसें अल्लाह तबारक व तआला के रहमत की हकदार बन जाती हैं। दो चीजें जो है दो अहादीस में बयान हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, अपनी मजालिस को मुझ पर दुरूद पाक पढ़ के आरास्ता किया करो। आप जहां भी बैठे हो, मजलिस एक बंदे का नाम नहीं, दो बंदे का नाम नहीं, 50 का नाम नहीं कि सिर्फ यही होंगे तो मजलिस होगी। मजलिस बैठने की जगह को कहते हैं, चाहे एक है, चाहे दो हैं, चार हैं, आप 100 हैं, 50 हैं, तब भी आपकी मजलिस है। तो अपनी मजलिस को हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ के आरास्ता करो, फिर ये मजलिस अल्लाह ताला की रहमतों की हकदार बन जाएगी। दुरूद पाक पढ़ो। इसी तरह दूसरी रिवायत हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती हैं कि ज़य्यिनु मजालिसकुम बिज़िक्रि उमरा, अपनी मजालिस को हजरत उमर से, हजरत उमर का जिक्र करके अपनी मजालिस को आरास्ता करो। क्योंकि जिस मजलिस में हजरत उमर का जिक्र होगा वहां से शैतान भाग जाएगा, वहां से शैतान भाग जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये शान अता फरमाई कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस रास्ते से गुजरते थे, अगर शैतान उस रास्ते से सामने से आता, आपको देखकर शैतान अपना रास्ता बदल दिया करता। जिस मजलिस में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते, वहां शैतान भाग जाता था।
और जिस मजलिस में हजरत उमर का जिक्र होगा वहां से भी शैतान जो है भाग जाएगा और उस मजलिस में अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होंगी। जैसा कि रिवायतों में आता है कि इंदा जिक्र स्वालिहीन, स्वालिहीन का जब जिक्र किया जाता है अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सालिहीन में से हैं, सहाबा में से हैं, अव्वलीन सहाबा में से हैं। अल्लाहु अकबर। उनका जिक्र करें तो हमारी मजलिस में अल्लाह ताला की रहमतें आएंगी। तो कितना ही अच्छा हो कि हम घर बार में हो, दुकान में हो, ऑफिस में हो, दोस्तों के साथ बैठे, कहीं भी हमारी मजलिस जमे, कहीं भी हमारी बैठक जमे, कहीं भी हम बैठे हुए हो तो हम अपने प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक पढ़े, हमारी मजलिस में अल्लाह की रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाएंगी, बरकतें मिलना शुरू हो जाएंगी दुरूद पाक की। और साथ ही अपनी मजलिस में हजरत उमर का भी जिक्र करें, इंशाअल्लाह मजीद मजलिस को चार चांद लग जाए। अल्लाह करे कि हमारी हर बैठक में, हमारी हर जगह पर, हमारी हर मुशावरत में खुलाफाए राशिदीन सिद्दीक़ अकबर का भी जिक्र हो, जनाब हजरत उमर फारूक का भी जिक्र हो, हजरत उस्मान गनी का भी जिक्र हो, हजरत मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी जिक्र हो, हसनैन करीमैन का भी जिक्र हो, अहले बैत अतहार का भी जिक्र हो, तो इंशाअल्लाह फिर ऐसी मजलिस एक बामकसद मजलिस बन जाती है। ऐसी मजलिस रहमतों और बरकतों वाली बन जाती है। बाज बैठकें ऐसी होती हैं कि बंदे बैठते हैं, बाजुकात गुनाहों के साथ नहीं आते, लेकिन बुरी सोबत, बुरे लोग, बुरी बातें करने वाले लोगों के साथ बैठते हैं, घरों को लौटते हैं तो सुरों पर गुनाहों की बड़ी बड़ी गठरियां लेकर जाते हैं। कभी किसी के लिए गीबत की होगी, किसी के लिए बोहतानबाजी की होगी, किसी के खिलाफ जो है तरह तरह की बातें की होंगी, गुनाहों की गठरियां घर बाहर कर लेकर जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, ऐसी मजलिस में बैठो, ऐसी मजलिस को सजाओ, ऐसी मजलिस में बैठो जहां दुरूद पाक हो, जहां खुलाफाए राशिदीन का जिक्र हो, जहां सिद्दीक़ अकबर का जिक्र हो, जहां उमर फारूक का जिक्र हो, उस्मान गनी का जिक्र हो, हजरत अली मुर्तज़ा का जिक्र हो, हसनैन करीमैन का जिक्र हो, सहाबा और अहले बैत का जिक्र हो, तो फिर वो मजलिस बामकसद मजलिस बन जाती है। गुनाह भी हो तो अल्लाह ताला ऐसों को अपनी रहमत से मुआफ करके वो बंदे जब अपने घरों की तरफ लौटे तो सुरों पर गुनाहों की गठरी नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला की रहमतें अपने साथ लेकर घरों को जाते हैं। आइए अपनी मजालिस को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का जिक्र करके, इनकी शान और अज़मत को बयान करके अपनी मजालिस को, अपनी बैठकों को जो है बामकसद बनाएं, ताकि हमें उनकी सीरत, उनकी सूरत, उनके आमाल, उनके काम वो याद भी रहें और हम उनको अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, हम उनको अपनी जिंदगी में अपनाएं, ताकि उनके आमाल हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना बन जाए। अल्लाह ताला ने असहाबाए किराम को बड़ी शान, बड़ी अज़मत अता फरमाई और उनमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी बड़ी शान अता फरमाई। क्यों ना हो रुतबा बड़ा असहाब व अहले बैत का, है खुदाए मुस्तफा असहाब व अहले बैत का, आलो असहाबे नबी सब बादशाह हैं बादशाह, मैं फकत अदना गदा इस असहाब व अहले बैत का। मेरी जोली में ना क्यों हो दो जहां की नेमतें, मेरी जोली में क्यों ना हो दो जहां की नेमतें, मैं हूं मंगता मैं गदा असहाब व अहले बैत का। क्यों हो मायूस है फकीरो, क्यों हो मायूस है फकीरो, आओ आकर लूट लो, है खजाना बट रहा असहाब व अहले बैत का। अल्लाह ताला ने इन असहाब व अहले बैत को बड़ी शान व अज़मत अता फरमाई। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहारे बागे ईमा, हजरत फारूक आज़म हैं, बज़्मे चरागे बज़्मे इरफा हजरत फारूक आज़म हैं। रसूलुल्लाह ने फारूक को अल्लाह से मांगा, अताए रब्बे सुभान हजरत फारूक आज़म हैं। न क्यों वो जात चमके जिसने दीन को चमकाया, जहां के मेहर ताबा हजरत फारूक आज़म। आपके फजाइल के क्या कहने, बेशुमार फजाइल अहादीस में बयान।
मैं आपके सामने एक इंतहाई बड़ी प्यारी हदीस रखना चाहता हूँ, सुनिए और दिल में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत महसूस कीजिए और खुशी कीजिए और जुड़िए। कितनी प्यारी रिवायत। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र हुआ तो प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, उमर के फजाइल और अल्लाह पाक के हाँ इनका मकाम और मर्तबा तो बयान कीजिए कि मेरे उमर का अल्लाह के यहाँ क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। हजरत जिब्राइल अमीन ने बड़ी बात कही, अल्लाह अकबर। आपने अर्ज किया, लौ जलस्तु मआका कदरा मा लबिसा नूहुन फी कौमिही। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जितनी देर हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में रहे, जितनी देर आप अपनी कौम में रहे, लम अस्तते अन उखबिरका बिफदाइली उमरा वमा लहू इंदल्लाह। अल्लाह अकबर। जितनी देर हजरत उमर अपनी हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में रहे, उतनी देर में अगर आपके पास बैठकर फजाइले उमर बयान करूं तब भी फजाइले उमर जो है वो खत्म नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर। ये मकाम और मर्तबा है अल्लाह के यहाँ इनका कि इनके फजाइल बयान करता रहूं। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग फरमाई, 950 साल। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्राइल अमीन कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, जितनी देर नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में रहे, इतनी देर भी मैं फजाइल उमर बयान करूं, फजीलत उमर बयान करूं, मकाम उमर बयान करूं, मैं मर्तबा उमर बयान करूं जो अल्लाह की बारगाह में इनका मकाम और मर्तबा है। या रसूल अल्लाह, तब भी इनका मकाम, इनका मर्तबा, इनके फजाइल जो है वो खत्म नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। अंदाजा कीजिए किस कदर अल्लाह ताला ने इनको शान और अजमत अता फरमाई। ये बयान करने वाला कोई आम नहीं, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अमीन है और फजाइल सुनने वाली हस्ती भी कोई आम हस्ती नहीं। दो जहां के मालिक व मुख्तार, अंबिया के सरदार, नबी मुख्तार, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है जो अपने प्यारे सहाबी की फजीलत को समात फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। और इतने फजीलत, इतना मकाम, इतना मर्तबा, अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ताला ने क्या शान इनको अता फरमाई। और बड़े खुश नसीब हैं वो लोग कि जिनके दिलों में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत है। आइए जरा ये निराली शान वाले लोग जिनको हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत नसीब हुई, जो हजरत उमर से मोहब्बत करते हैं, ये तो हजरत उमर तो निराली शान वाले हैं, लेकिन जो इनसे मोहब्बत करता है अल्लाह उनको भी नूरानी शान अता फरमाता है, अल्लाह उनको भी शान और अज़मत अता फरमाता है। सहाबी रसूल हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि सरकार अक़दस नबी अकरम ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, सुरूर सीना, साहिब मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा उमरा उम्मिरा क़ल्बुहु बिल ईमान। फरमाया जो फारूक आजम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला उसका दिल ईमान से भर देगा। अल्लाह अकबर। उसका दिल ईमान से भर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। कितनी अजमत वाली मोहब्बत है इनकी कि जिसके दिल में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत है, वहां ईमान भरा जाता है, वहां ईमान कम नहीं होता, वहां ईमान नाकिस नहीं होता, वो ईमान कामिल होता चला जाता है, वो ईमान मुकम्मल होता चला जाता है, वो ईमान जो है मजबूत होता चला जाता है। जिस दिल में हजरत उमर की मोहब्बत होगी, क्यों कि हजरत उमर वो हैं जहां इनका जिक्र हो, जहां इनकी मोहब्बत हो, वहां शैतान ठहर नहीं सकता। और जिस दिल में हजरत उमर की मोहब्बत छा गई, यकीन मानिए उस दिल में भी शैतान जो है वो ठहर नहीं सकता। अल्लाह अकबर। किसी ने क्या खूब कहा, भटक सकता नहीं हरगिज कभी वो सीधे रास्ते से,
भटक सकता नहीं हरगिज वो सीधे रास्ते से, करम जिस बख्तवर पर हो गया फारूक आजम का। मोहब्बत जिसके दिल में हजरत उमर की छा गई, मोहब्बत जिसके दिल में हजरत उमर की घर कर गई, अल्लाह उसे ईमान कामिल देता है। और ये मोहब्बत कोई आम शय नहीं, ये काबिल रश्क दौलत है। सहाबाए कराम आपस में एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, लेकिन फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत पर सहाबा भी फख्र किया करते थे। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत पर सहाबा भी फख्र किया करते थे। हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत पर सहाबा भी फख्र किया करते थे। या अल्लाह, इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में मौजूद है, ये फख्र वाली मोहब्बत है। आइए इस पर एक रिवायत आपके सामने रखना चाहता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ। अर्ज की, या रसूल अल्लाह मता साअतु, क़यामत कब आएगी? अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमा आअदत लहा। ऐ मेरे सहाबी, क़यामत के बारे में पूछ रहा है, ये बता तूने उसकी तैयारी के लिए क्या किया? क़यामत की तैयारी कर रखी है, क्या तैयारी की है? अल्लाह अकबर। सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान नमाजें पढ़ने वाले थे, तहज्जुदें पढ़ने वाले थे, हुजूर की सोबत में बैठने वाले थे, तिलावत करने वाले थे, रोजे रखने वाले थे और नेकियों पर जो है वो आगे बढ़ने वाले थे। लेकिन याद रखें, इनकी तरबियत मेरे हुजूर ने फरमाई थी। इनको भरोसा अपनी नेकियों पर नहीं था, बल्कि आजिज़ी करते हुए वो सहाबी क्या कहते हैं? अर्ज किया, ला शै, या रसूलल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं, मैंने तो कोई तैयारी नहीं कर पाया। नमाजें तो हैं, नेकियां तो हैं, मगर इन पर भरोसा नहीं। अल्लाह पाक चाहे तो कबूल फरमाए, चाहे तो ना कबूल फरमाए, ये रब की मर्जी है। हाँ या रसूलल्लाह, एक चीज है, इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह। या रसूलल्लाह, एक चीज है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह अकबर। मैं अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। जरा सुनिए, क़यामत के लिए हमारे पास यही एक सहारा है, वो ये है कि वो अल्लाह पाक और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो फरमाया, अंता मा मन अहबब्ता। ऐ मेरे सहाबी सुन, क़यामत वाले दिन फिर तू उसी के साथ होगा जिसके साथ दुनिया में मोहब्बत किया करता था। दुनिया में जिसके साथ मोहब्बत किया करता था। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या? पूछेगा मौला लाया है क्या क्या? मैं ये कहूंगा नाम मोहम्मद। अल्लाह अकबर। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या? मैं ये कहूंगा मोहब्बत मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या? मैं ये कहूंगा मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या? मैं ये कहूंगा मोहब्बत उमर। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या? मैं ये कहूंगा मोहब्बत उस्मान गनी। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या? मैं ये कहूंगा मोहब्बत मौला मुश्किल कुशा अली उल मुर्तज़ा। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या? मैं ये कहूंगा मोहब्बत हसनैन करीम। इन हस्तियों से मोहब्बत, और फिर जिसके साथ दुनिया में मोहब्बत करेंगे क़यामत में उसी के साथ उठाए जाएंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरवर आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उस सहाबी रसूल को ये खुशखबरी सुनाई तो हमें इस खुशखबरी से इतनी खुशी हुई कि आज तक किसी चीज की इतनी खुशी नहीं हुई। और मजीद फरमाते हैं, फ़अना उहिब्बुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का शुक्र है मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। व अबा बकरिन, और हज़रत अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ। व उमरा, और मैं हज़रत उमर से मोहब्बत करता हूँ। यहाँ ये हदीस के अल्फाज हैं कि हुजूर की मोहब्बत, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत, हज़रत उमर की मोहब्बत, अनस बिन मालिक इस मोहब्बत पर भी फख्र कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इन हस्तियों से मोहब्बत है। और इन हस्तियों से मोहब्बत का फायदा क्या होगा? आगे कहते हैं, अर्जू अन अकूना माअहुम। हमें उम्मीद है क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह ताला हम इन्हीं के साथ उठाए जाएंगे, हम इन्हीं के साथ क़यामत में होंगे। और कितनी अच्छी बात है कि जो हज़रत उमर से मोहब्बत करेगा
वो हजरत उमर के साथ उठाया जाएगा। जो नेक लोगों से मोहब्बत करेगा वो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। और जो दुनिया से मोहब्बत करे, दुनियावी माल से मोहब्बत करे, हैं जो जनाबे वाला दुनियावी जो है मोहब्बतों में गर्क हो और उसी में ही दुनिया से लौट जाए, अल्लाह अकबर, वो दुनिया की माल के साथ उठाया जाएगा, वो दुनिया की उस मोहब्बत के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन वो खुशनसीब हैं कि जिनके दिलों में मोहब्बत रसूल के चिराग जल रहे हैं। वो खुशनसीब हैं कि जिनके दिलों में मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिए जल रहे हैं। वो खुशनसीब हैं जिनके दिलों में मोहब्बत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पनपी हुई है। वो खुशनसीब हैं जिनके दिलों में उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चाशनी मौजूद है। वो खुशनसीब हैं जिनके दिलों में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत कामिल मौजूद है। खुशनसीब है कि जो हसनैन करीमैन से मोहब्बत करते हैं, जो सहाब और अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। तो यकीन जानिए ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ऐसों के साथ उठाएगा। खुदा के फजल से मैं हूँ गदा फारूक आज़म का, खुदा उनका मोहम्मद मुस्तफ़ा फारूक आज़म का, करम अल्लाह का हर दम नबी की मुझ पर रहमत है, मुझे है दो जहां में आसरा फारूक आज़म। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें इन सहाबा की मोहब्बत अता फरमाई। ये शान व अज़मत वाले वो लोग कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ऐसी शान अता फरमाई कि जिनको बयान करते हुए यकीन जानिए कसीर वक्त भी चाहिए और कसीर वक्त भी होता भी इनकी शान बयान नहीं हो सकती। ऐसी ऐसी शान अता फरमाई कि आपने देखा होगा कि हम जब मौजूद हुए, बड़े हुए, आगे बढ़े, फिर कोई हमारी तारीफ करने के लिए आ गया। हमें तो किसी ने ख्वाब में भी पहले नहीं देखा, हमें तो कोई जानता ही नहीं था। जब हम दुनिया में आए तभी हमें जाना गया, तभी हमें पहचाना गया। और फिर जानते भी कितने लोग हैं, हो सकता है रिश्तेदार, हो सकता है मोहल्लेदार, हो सकता है अपने शहर के, हो सकता है मुल्क की ज्यादा से ज्यादा हैं, किसी के सैकड़ों में होंगे, किसी के जनाब वाला चंद जानने वाले होंगे, किसी के लाखों में होंगे। मगर कुर्बान जाइए प्यारे नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे सहाबा इकराम की ये निराली शान है कि ये हजरात अभी दुनिया में आए नहीं, लेकिन सदियों पहले इनके तज़किरे हुए, सदियों पहले इनके तज़किरे हुए। लोग इन्हें आने से पहले जानते थे, इनका जिक्र खार इनकी आमद से पहले हुआ करता था। क्यों? कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हर नबी ने किया, हर रसूल ने किया, हर किताब में हुआ। जहां मेरे हुजूर का अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के रफ़ाक़ा असहाब का भी जिक्र और शान जो है वो उन किताबों में, उन सहीफों में बयान फरमाया। तो बकायदा अगर आप देखें तो कुरान पाक में मुतअद्दिद आयत ऐसी हैं जो इनकी शान को बयान करती हैं। जैसा कि मैंने आपको खुतबे में एक आयत मुबारक सुनाई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लदीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, और वो जो इनके साथ हैं वो काफिरों पर बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, लेकिन आपस में बड़े रहम दिल, आपस में बड़े रहम दिल। ये आला वस्फ सहाबा का बयान किया जा रहा है। और आगे बयान फरमाया तराहुम रुक्अन सुज्जदन, और तुम इन्हें देखोगे रुकू में, सजदे में। ये रुकू और सजदे दिखाने के लिए नहीं, यबतगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवान, ये इबादत अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा और अल्लाह ताला का फजल चाहने के लिए करते हैं। और अल्लाह ने इनको दुनिया में क्या शान अता फरमाई, फरमाया सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरि सुजूद, इनकी अलामत इनके चेहरों में है, इनके चेहरों पर सजदों के निशान अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए। ये सहाबा इकराम की शान ये कुरान में बयान हुई कि ये वो लोग हैं जो काफिरों पर सख्त हैं, लेकिन जब आपस की बात आती है तो बड़े नरम दिल हैं, बड़े नरम दिल हैं। ये कसरत से नमाजें पढ़ते हैं, कसरत से सजदे करते हैं, कसरत से रुकू करते हैं,
और ये रियाकारी नहीं करते, दिखावे नहीं करते, इबादत करते हैं तो सिर्फ अल्लाह ताला की रिजा के लिए, अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए। अल्लाह अकबर। ये सहाबा इकराम वो हस्तियां हैं कि जिनको अल्लाह ने ये शान अता फरमाई कि इनके चेहरों पर अल्लाह ताला ने जन्नती होने की निशानी लगा, इनके चेहरों पर इबादत का नूर सजा दिया, अल्लाह ताला ने इनके चेहरों पर निशानी लगा दी, अलामत बना दी कि ये इबादत का नूर दुनिया में भी चमकेगा और इंशाअल्लाह ये इबादत का नूर हशर में भी चमकेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने सहाबा इकराम की ये पाक और साफ बयान करने के बाद क्या फरमाया? फरमाया ज़ालिका मतलुहुम फी तौरात, इनकी मिसाल, इनकी ये सिफात तौरात में भी हैं, व मतलुहुम फिल इंजील, और इनके ये औसाफ ये सिर्फ इंजील के अंदर भी मौजूद है। ये कुरान कह रहा है कि पहले जो किताबें आई उनके अंदर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की ये शान बयान हुई। तौरात शरीफ है, इंजील शरीफ है, उनमें भी सहाबा इकराम की ये शान बयान हुई। पिछली किताबें तहरीफ शुदा हुई, चेंज होती रही, बदलती रही, इसलिए अब तहरीफ शुदा होने की वजह से इनको पढ़ना दुरुस्त नहीं। तहरीफ के बावजूद इन किताबों में सहाबा इकराम के तज़किरे मौजूद हैं। तहरीफात के बावजूद सहाबा इकराम की शानें इन किताबों में नजर आती हैं। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक पादरी से सवाल किया, कहा हल तजिदून फी शैइन मिन कुतुबिकुम, तुम्हारी किताबों में हमारे मुतालिक क्या लिखा है? तो पादरी ने कहा हाँ। तो आपने पूछा कि कई फताजिदूनी, तो मुझे अपनी किताबों के मुताबिक तुम कैसा पाते हो? अल्लाह अकबर। पादरी ने क्या कहा? कहने का कर्नुन मिन हदीद, हमारी किताबों में जो लिखा है, आपकी जो अलामत और निशानी बयान की गई है, वो लिखा गया है कि आप लोहे का सींग हैं। आपने फरमाया लोहे का सींग, इसका क्या मतलब है? तो पादरी बोला अमीरुन शदीद, यानी आप दीनी अहकामात को नाफिज करने में बड़े सख्त हाकिम हैं, सख्ती करने वाले हैं, कोई रियायत नहीं देते, कोई नरमी नहीं देते किसी तरह की। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और अल्लाह तबारक व तआला के बारे में कहा कि सब तारीफें रब तआला के लिए। एक मर्तबा हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर सवार कहीं जा रहे, अचानक आपकी पिंडली मुबारक से कपड़ा उठा। इत्तिफाकन उसी वक्त अहले नजरान जो काफिर थे, इनमें से एक की नजर आपकी पिंडली पर पड़ी, वहां एक सियान निशान था। इस पर अहले नजरान बोले, क्या बोले? कहने लगे हादल्लज़ी नजिदु फी किताबिना युखरिजुना मिन अर्दिना। कहने लगा कि ये शख्स जो जा रहा है, इसकी पिंडली से कपड़ा उठा, मैंने देखा कि इसकी पिंडली में वो निशान मौजूद है जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि यही वो शख्स है जिसके बारे में हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि ये शख्स हमें हमारी जमीन से निकाल दे। अल्लाह अकबर। ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की शान है। ये पिछली आसमानी किताबों में आपका जिक्र खैर मिलता है, आपकी शान मिलती है, आपकी अजमत मिलती है। ये बैतुल मुकद्दस जिस पे आज इस्राइल ने कब्जा किया हो, आज हमारी कमजोरियों की वजह से वो वहां पे काबिज होके बैठा। मुसलमान एक पत्थर नहीं उठा सकता और सामने से गोलियां चलती हैं और मार दिया जाता है। इंसानियत के अलमबरदार मुसलमानों के मुल्क में अगर कोई एक कत्ल हो जाए तो पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटते हैं कि मुसलमानों ने यूं किया तो यूं किया है। आपके सियालकोट में एक वाकया हुआ, एक श्रीलंका के बंदे को मार दिया गया, नाजायज है, गलत किया, बहुत गलत किया, नाहक किया, हम ये समझते हैं बहुत नाहक किया, लेकिन उसका शोर कितना हुआ, उस पर एक्शन कितना लिया गया, उसको दुनिया के अंदर कितना घुमाया गया। लेकिन आए दिन इस्राइल के अंदर हमारे बुजुर्ग मारे जाते हैं, हमारी माएं बहनें मारी जाती हैं, हमारे नौजवान लड़के बम के नीचे गिराकर मार दिए जाते हैं, यानी उनके जिस्म की बोटी बोटी हो जाती है।
लेकिन मजाल है किसी की कोई उनका टीवी चैनल पे भी या जनाबे वाला बहुत ज्यादा मीडिया पे शोर भी करके दिखाए, कोई नहीं करेगा, कभी नाम नहीं आएगा, आपको जिक्र नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। ये बैतुल मुकद्दस कैसे फतह हुआ, आओ जरा सुनो। हजरत उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इधर का सिपा सलार बनाकर भेजा। तो आप एक लश्कर लेकर बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हुए। तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह लश्कर के साथ जब बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो काफिरों के किले का जब मुहासरा किया, तकरीबन 4 माह तक ये जंग चलती रही मगर कोई नतीजा ना निकला। बैतुल मुकद्दस में काफिरों का एक बड़ा पुराना राहिब था। एक रोज वो राहिब किले की दीवार पर चढ़ा और अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला मुखातिब करके बोला, हम हर हाल में तुमसे जंग करेंगे और हमारे शहर को सिर्फ एक ही शख्स फतह कर सकता है। उसके औसाफ हमारी किताबों में लिखे हैं, हमने वो औसाफ पढ़े हैं। ऐ अबू उबैदा बिन जर्राह, वो तुम नहीं हो, वो तुम नहीं हो। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला फरमाया, वो कौन है, तुम्हारी किताबों में क्या औसाफ लिखे हैं? तो राही बोला, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होगा, उसका नाम उमर होगा, उसे लोग फारूक कहेंगे, दीनी मामले में बड़ा सख्त होंगे और अल्लाह के मामले में लोगों की मुलामत की परवाह नहीं करेंगे। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु राहिब की ये बात सुनकर मुस्कुराए और खुशी से फरमाया, फतहनल बलदा व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, हमने इस शहर को फतह कर लिया, हमने शहर को फतह कर लिया, हम जीत गए। फिर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखकर बैतुल मुकद्दस आने का अर्ज किया। हजरत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु जब बैतुल मुकद्दस के लिए रखते सफर बांधा और बैतुल मुकद्दस में किस हाल में दाखिल हुए, इंतजार हो रहा है कि मुसलमानों का खलीफा आ रहा है जिसकी निशानियां तौरात और अंजील में मौजूद हैं। बड़े बड़े राहिब खड़े हैं कि हम उन निशानियों को देखेंगे और बगैर जंग किए ये इलाका दे देंगे, ये शहर दे देंगे, बैतुल मुकद्दस इनके हवाले कर देंगे। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह और बड़े बड़े राहिब वहां पर जो है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये मुसलमानों का हाकिम है, ये अमीरुल मोमिनीन है, ये हुजूर का तरबियत शुदा है, ये हुजूर का तज़किया शुदा है, ये हुजूर की सोहबत याफ्ता है। ये आम हाकिम नहीं, ये आम बादशाह नहीं, ये आम बंदे नहीं, ये आम जो है वो मुल्क के वज़ीर आज़म और सदर नहीं बल्कि हुजूर की तरबियत याफ्ता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस ऊंटनी पर थे, आप रास्ते में कुछ सफर उस ऊंटनी पर खुद बैठते और गुलाम नुकेल पकड़ कर चलता, और जब गुलाम थक जाता आप गुलाम को बिठाते और नुकेल पकड़ कर चलते चले जाते, चलते चले जाते। जब इसी आलम में बैतुल मुकद्दस के उस मुकद्दस शहर में दाखिल हुए, राहिबों ने देखा कि जो ही इनका काफिला हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो रहे हैं, तो राहिबों ने ऊंटनी पर बैठे हुए शख्स को देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया। उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखकर कहने लगे कि ये शहर फतह होने वाला नहीं, ये शहर अब हमारे हाथों से जाने वाला नहीं। पूछा गया क्यों? कहने लगे ये जो ऊंटनी पर शख्स बैठा है इसके अंदर वो कोई अलामत मौजूद नहीं जो हमारी किताबों के अंदर लिखी है, इसके अंदर कोई अलामत मौजूद नहीं जो हमारी किताबों में मज़कूर है। हमें पता चल गया कि तुम नहीं हो, ये ऊंटनी वाला भी नहीं है, हम इस शहर के मुकीम हैं, अब हम यहाँ रहेंगे, हमारा ये शहर है, हम ये जीत गए हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, ऐ राहिबो, तुम समझते हो ये ऊंटनी पर बैठा हमारा अमीरुल मोमिनीन है? नहीं, ये जो ऊंटनी की नुकेल जिसने पकड़ी हुई है वो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने देखा कि अमीरुल मोमिनीन होकर नुकेल पकड़ी हुई ऊंटनी, बताया कि इनके सफर का मामूल यही है कि ये अपने गुलामों पर बोझ नहीं बनते, अपनी रियाया पर बोझ नहीं बनते, अपनी आवाम पर बोझ नहीं डालते, बल्कि ये तो वो हैं कि उनका बोझ अपने कंधों पर उठाते। ये तो वो हैं जो अपनी इनकी मुसीबतें, इनकी परेशानियां अपनी परेशानियां और मुसीबतें बना लेते हैं।
इतना आला किरदार, इतना आला करैक्टर, बगैर जंग किए बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हवाले कर दिया गया। उन्होंने कहा बिल्कुल वही निशानियां इनके अंदर बातम मौजूद है, मुकम्मल मौजूद हैं जो हमारी किताबों में लिखी। वाकयातन ये हजरत उमर फारूक हैं, वाकयातन ये हुजूर के सच्चे जो हैं वो उम्मती हैं, और ये अमीरुल मोमिनीन की शान है कि वो इंसाफ के अदल के तकाजे पूरे करते हैं। फारूक हक को बातिल, इमाम हुदा, तैग मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। हक बातिल को जुदा करना ये हजरत उमर की शान है। हिदायत देने वाले इमाम बरहक हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस तलवार की तरह है जो इस्लाम की हिमायत में सख्ती से बुलंद की जाती है, और जब ये बुलंद होती है तो इस्लाम को अल्लाह ताला जो है वो करम करता है, फतह देता है, और इस्लाम को अल्लाह ताला इज्जत अता फरमाता है। और यही शान, यही अजमत अल्लाह तबारक व तआला इनको भी अता फरमाएगा। मैंने पहले भी बारहा कहा है, जिसने दीन इस्लाम को 1 मिनट दिया, चंद लम्हे दिए, 1 दिन दिया, 3 दिन दिए हैं, वो ये ना सोचे यार मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिलेगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि जिन्हें इस्लाम को बड़ा मजबूत किया, और फिर इनको इस्लाम ने क्या दिया, इस्लाम ने क्या मकाम दिया, इस्लाम ने क्या मर्तबा दिया। अल्लाह अकबर। रिवायतों में आता है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ये जब महशर में उठाए जाएंगे, इस्लाम इनकी सिफारिश के लिए खड़ा हो जाएगा। इस्लाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, रब्बे करीम ये उमर है, या अल्लाह इसने मुझे दुनिया में इज्जत अता फरमाई, इस्लाम को इज्जत उमर ने अता फरमाई, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में इनकी सिफारिश करता हूँ, दुनिया में जिसने मुझे इज्जत दी, या अल्लाह अब क़यामत में तू इनको इज्जत अता फरमा। अल्लाह अकबर। इस्लाम को जो इज्जत देता है, क़यामत वाले दिन इस्लाम उसको नहीं छोड़ेगा, इस्लाम उसको तन्हा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर खत्ताब, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये मेरे हुजूर ने दुआ की थी, या अल्लाह उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। मेरे हुजूर की दुआ कबूल हुई और हजरत उमर इस्लाम लाए, और फिर जब आप इस्लाम लाए तो आपने हक को बातिल के दरमियान फर्क कर दिया। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हम पहले छुप कर इबादत करते थे, अब उमर इस्लाम ले आया है, अब कोई मुसलमान छुप कर इबादत नहीं करेगा, छुप कर तवाफ नहीं करेगा, हम हरमे काबा में जाएंगे और अलल इलान इंशाअल्लाह ताला इबादत करेंगे। तो ये आप जब तशरीफ लाए तो हक को बातिल का पहले दिन ही फर्क करना शुरू कर दिया। इसीलिए आपको फारूक कहा जाता है, आसमानों में आपका नाम फारूक है, और आप की वजह से इस्लाम को बड़ी इज्जतें मिली। तो फिर ये इस्लाम भी महशर में अल्लाह की बारगाह में कहा गया, या अल्लाह इनको तू इज्जत अता फरमा, या रब्बी हादा उमर आइज़नी आइज़नी, या अल्लाह इसने मुझे फी दार दुनिया में इज्जत दी, फ़अइज़हु फी अरज़ातिल क़ियामा, या अल्लाह तू क़यामत के इन मैदानों में इन्हें इज्जत अता फरमा। और फिर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला को 2 जुब्बे पहनाए जाएंगे। इन जुब्बों को ऐसी खुशबू लगाई जाएगी कि एक भी दुनिया के अंदर खोल दिया जाए तो सारी दुनिया उसकी महक से मुअत्तर हो जाए। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला को एक नूरानी ऊंट पर बिठाया जाएगा, और उसके आगे 70,000 झंडे लहरा रहे होंगे, और उस वक्त मैदान महशर में आवाज गूंजेगी, ऐ महशर वालों ये उमर हैं, इन्हें पहचान लो, आज अल्लाह ने इनको ये इज्जत और शान अता फरमाई। मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों, इस्लाम को जिसने इज्जत दी, इस्लाम के लिए जिसने कोशिश की, इस्लाम की सर बुलंदी के लिए जिसने कोशिश की, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इज्जत अता फरमाई। उसे अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भी इज्जत अता फरमाई, आखिरत में भी इज्जत अता फरमाई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के से हज करके वापस आ रहे हैं, और रास्ते में एक मकाम पर आप बैठ गए और आपकी आंखों से अश्क जारी हो गए। आपके असहाब ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन आप क्यों रो रहे हैं?
आपने उस जगह का जिक्र करते हुए फरमाया ये वही जगह है कि जहां मैं ऊंट चराया करता था और मुझसे ऊंट नहीं संभाले जाते थे, लेकिन जब मुझसे ऊंट ना संभाले जाते मेरे वालिद मुझे यहाँ पीटते थे, मारते थे कि तुमसे ये जानवर नहीं संभाले जा रहे। लेकिन मैं आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और इस्लाम की निस्बत को याद कर रहा हूँ कि मैं वही उमर हूँ जिससे चंद रेवड़ के जानवर नहीं संभाले जाते। आज लाखों मील मुरब्बा पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्मरानी अता फरमाई। और आज कहीं पर भी कोई एक बकरी भी कहीं पर भूखी है तो उसका सवाल मुझसे होगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रात का वक्त है, हाथ में रस्सी है, दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते में मिले, पूछा हुजूर किधर जा रहे हैं रात के इस वक्त में? कहने लगे कि सदके का एक ऊंट है, भाग गया, मैं उसको पकड़ने जा रहा हूं, ढूंढ रहा हूं। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फारूक हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा कि आप किसी गुलाम को कह देते, किसी मुलाजिम को कह देते। अल्लाह अकबर। आपने क्या फरमाया कि क़यामत वाले दिन ना तो गुलाम से पूछा जाएगा ना किसी मुलाजिम से पूछा जाएगा, ये माल वक्फ है, ये बैतुल माल है, मुसलमानों का माल है, इसके बारे में मुझसे पूछा जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाया? कहने लगे कि आपने अपने बाद वाले खुलाफा को आजमाइश में डाल दिया, आजमाइश में डाल दिया। आप अंदाजा कीजिए किस कदर इनको उम्मत का ख्याल था, किस कदर इनकी उम्मत की खैर खाई का इनका अंदाज था, किस कदर इनको अपनी रियाया का फिक्र था। आज के हुक्मरानों का अंदाज ही अलग है। आज के हुक्मरान जो हैं वो इनके अंदर तो हुक्मरानी और बादशाहत और अमीरुल मोमिनीन का कोई वस्फ नहीं। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। कोई तो कहता है जनाबे वाला रियासत मदीना बना रहे हैं, कोई क्या माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह दीन का नाम लेकर जो है वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। भाई ये कौन सा दीन है, ये कौन सी रियासत है जिस रियासत में लोग मर रहे हैं, खुदकशियां कर रहे हैं, लोगों के मुंह से लुक़मे छीने जा रहे हैं और आपस में एक दूसरे की कुर्सी छीनने के लिए लोगों का बेहाल किया जा रहा है। खबर ही किसी को कोई नहीं कि इनका क्या हाल, इनके साथ क्या सुलूक करना। वो तो अल्लाह का करम है पाकिस्तान पर कि अल्लाह ताला ने अवाम को कुछ करम फरमाया हुआ, अवाम पर कुछ रहमत की हुई है। अगर इंडिया वाला हाल होता तो अब तक पता नहीं क्या हो जाता। हमें नजर आता है कि इंडिया में बड़ी खुशहाली है, लेकिन वहाँ डबल गुर्बत है, डबल गुर्बत है। आप अंदाजा नहीं कर सकते किस कदर गुर्बत है। लेकिन उनकी गवर्नमेंट की मुआशी पॉलिसियां बहुत मजबूत हैं। हमारी क्या है? हमारे यहाँ बस एक चोर है, दूसरा चोर है, तीसरा चोर है, चौथा चोर है, पांचवा चोर, यही लगे हैं। किसी को हुक्मरानी का अंदाज ही पता नहीं कि मुझे अपने रियाया के लिए क्या करना है, अपने लोगों के लिए क्या करना है, इनकी खैर खाई करनी है, नहीं करनी।